नमस्कार साथियों। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज अगला वंश पढ़ेंगे, नल वंश। नल वंश एक शक्तिशाली वंश था और छत्तीसगढ़ में यह बस्तर साइड अपना राज्य स्थापित किया और इस वंश से हमेशा CGPSC में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले नल वंश। इसकी स्थापना कब से कब हुई थी? 4वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य यह छत्तीसगढ़ में विद्यमान था। इसका क्षेत्र कौन सा था? दंडकारण्य क्षेत्र था इसका, और राजधानी क्या थी? पुस्कारी, कोरखापुट। इसका नाम क्या है इनका? सिसुक। इनके संस्थापक का नाम क्या है? सिसुक। लेकिन वास्तविक संस्थापक का क्या नाम है? वराह राज। वास्तविक संस्थापक वो होते हैं जो अपने ताकत और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के ऊपर जीत के अपने राज्य को स्थापित करते हैं। अंतिम शासक कौन थे? नरेंद्र धावल। इसमें CGPSC में ये पूछा जा चुका है कि इसकी राजधानी क्या थी। CGPSC LO 2022 में पूछा जा चुका है और व्यापम में पूछा जा चुका है आमीन 2017 में कि वास्तविक संस्थापक नल वंश के कौन से थे। विवरण देखें तो नल वंश ने 4वीं से 12वीं शताब्दी तक दंडकारण्य क्षेत्र पर शासन किया। इनकी राजधानी शुरू में पुस्कारी थी, जो वर्तमान में कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। यह वंश अपनी शक्ति और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है। नल वंश के शासकों ने विभिन्न कला आकृति और मंदिरों का निर्माण कराया। इस वंश ने इस क्षेत्र में राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नल वंश के शासकों के बारे में, नल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं याद करना है। सिसुक नल वंश के संस्थापक हैं और आदि पुरुष हैं। व्याघराज हरिशसेन के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ विजय अभियान के दौरान नलवंशी शासक राजा व्याघराज को हराया तथा व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। वृषभराज सत्ता का संचालन किया तथा अन्य वृषभवंश थे। वराहराज नल वंश के वास्तविक संस्थापक है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। वराहराज ने 29 स्वर्ण मुद्रा कोंडागांव के अड़ेगा गांव से मिली है। इन सिक्कों पर श्री वराह राजस्य उत्कीर्ण है। इन सिक्कों पर नंदी का अंकन है, जो उनके शैव मत अनुयायी होने के संकेत देते हैं। तो हम ये भी जान सकते हैं कि जो नल वंश है ये शैव वंश के अनुयायी थे। भवदत्त वर्मन अगले शासक हैं। इनकी स्वर्ण मुद्रा अड़ेगा ग्राम से प्राप्त हुई है। सिद्धपुरी ताम्रपत्र के वाकटिक वंशी शासक नरेंद्र सेन को इन्होंने पराजित किया था। महाराज जी की उपाधि ली थी। विजय अभियान भवदत्त वर्मन ने सत्ता प्राप्ति के पश्चात वाकटक शासक नरेंद्र सेन को परास्त किया और इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नरेंद्र सेन को पराजित करने वाले शासक का नाम क्या है। CG व्यापम एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑफिसर 2017 में पूछा जा चुका है। अगला शासक है अरपति भट्टरागर। ज्येष्ठ पुत्र थे किसके? ये भवदत्त वर्मन के। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में इनका उल्लेख मिलता है। स्वर्ण मुद्रा पे अर्धपति अंकित किया था। वाकटा वंशी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने इन्हें पराजित किया था और पुस्कारी को तहस नहस कर दिया था। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि किसने किसको हराया था। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जो भवदत्त वर्मन है उन्होंने नरेंद्र सेन को परास्त किया था और उसके बाद अरपति भट्टनागर को किसने परास्त किया था? पृथ्वीसेन ने परास्त किया था। स्कंद वर्मन नलवंश शासक का सबसे बड़ा शासक। वेरी इंपॉर्टेंट। कोंडागढ़ शिलालेख की शुरुआत विजयी
शुरुआत में लिखा था विजय था, विजयी है और विजय रहेंगे पंक्तियों से चालू की गई थी। पुष्कारी को पुनः बसाया जिसमें पोंडागढ़ के रूप में परिवर्तित किया। वाकटक नरेश देवसेन को पराजित किया। पोंडागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इससे यह समझ आता है कि जो नल वंश थे वो किसके समकालीन थे, तो वाकटक के, और वाकटक किसके समकालीन थे, तो गुप्त के। अग्रहार परंपरा का सूत्रपात किया। अन्य महत्वपूर्ण शासक कौन से हैं? स्तंभराज। इनके स्वर्ण सिक्के बालोद जिले के कुलिया से प्राप्त हुए हैं। इम्पोर्टेंट है, आज तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है। उसके बाद कौन से हैं? नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलासतुंग। विलासतुंग वैष्णव स्वावलंबी थे। कई बार पूछा क्वेश्चन है कि विलास तो कौन से थे? ये वैष्णव स्वावलंबी थे, जबकि नल वंश शैव स्वावलंबी था। और इसमें पूछा जा चुका है कि विलासतुंग ने 700 से 740 तक क्या किया है? राजिम शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विलासतुंग के समकालीन पांडु वंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। भीमसेन देव भीमपुर नामक स्थान बसाया। गुंजम ताम्रपत्र और पंडिया पथरा ताम्रपत्र इनसे जुड़ा हुआ है। नरेंद्र धावल नल वंश के अंतिम शासक थे। नल वंश के अंत कलचुरी द्वारा किया गया। शिलालेख, राजिम शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट है। CGPSC मेंस 2011 में पूछा गया है। CG व्यापम 2017 में पूछा गया है। इस शिलालेख से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में इनके पिता विरूपाक्ष तथा पितामह पृथ्वीराज के विषय में उल्लेख मिलता है। और ये शिलालेख किसका है? विलासतुंग का है। राजीव लोचन मंदिर वर्ष 700-725 ईसा। स्थान राजिम गरियाबंद। देवता भगवान विष्णु। शैली कौन सी है? पंचायतन शैली की है, याद रखेंगे। विलासतुंग द्वारा अपने स्वर्गवासी पुण्य वृद्धि तथा उनकी स्मृति अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। इन्हीं के बाजू में एक राम मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आया क्वेश्चन है। निर्माण कलचुरी काल के समय भगवान नवेद्य सेतु लिया नामक ग्राम को दान दिया था। समकालीन राजा वाकटक और गुप्त वंश थे। मुद्रा, वायु पुराण में नलों को कौशल व नैषध प्रदेश की स्वामी माना गया है। कोंडागांव में अड़ेगा ग्राम से प्राप्त स्वर्ण सिक्के कुल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के, बौद्धत वर्मन के 1 और अर्थपति भट्टरागा के 2 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? रिद्धिपुरी ताम्रपत्र जो कि किसका था? भाव दत्त का था। केसरी बड़ा किसका था? अर्थपति। पूर्णागढ़ शिलालेख किसका था? स्कंद वर्मन। क्या था? पंडिया पथरा शिलालेख। गुंजम ताम्रपत्र किसका था? भीमसेन और कुलिया ताम्रपत्र किसका था? स्तंभराज। नल वंश के स्वर्ण सिक्के का अध्ययन डॉक्टर वासुदेव द्वारा किया गया है। सिक्कों को मुख्य भाग पर चित्र उल्लेख है जबकि पृष्ठ भाग को दिखता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थान क्या है? कुलिया बालोद जो कि स्तंभ राज्य के स्वर्ण सिक्के बालोद जिले में के कुलिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों का अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम ने किया है। अन्य स्थान कौन से हैं? अमरावती महाराष्ट्र बौद्धत वर्मन के सिक्के, उड़ीसा अर्थपति भट्टरागा के सिक्के, जयपुर उड़ीसा स्कंद वर्मन के सिक्के, छत्तीसगढ़ विलासतुंग के सिक्के, उड़ीसा भीमसेन के सिक्के और कोरापुट उड़ीसा भीमसेन देव के सिक्के। जानकारी के अन्य स्रोत क्या हैं? बालोद छत्तीसगढ़ स्तंभराज
हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में व्याघराज का वर्णन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित ऐहोल प्रशस्ति में वर्णन है और पल्लव वंश के नंदीवर्धन से संबंधित ताम्रपत्र में। यहाँ पे ये नल वंश खत्म होता है और इसके बाद हम पांडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िएगा। नमस्कार।